दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश की यात्रा पर जा रहे हैं जिसे खुला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, इस देश का इतिहास बहुत ही खास है क्योंकि एक समय था जब इस देश को वर्ल्ड मैप से बाहर कर दिया गया था। इस देश में एक दूसरे के हाथों को किस करना बिल्कुल आम बात है। इस देश का एक अपना वैलेंटाइन डे है। यहाँ की लड़कियाँ कम उम्र में ही शादी कर लेती हैं। इस देश ने 40 बार अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आज हम जिस देश का सैर करने जा रहे हैं वहाँ 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का खूबसूरती कैसा होगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर जन्मदिन कम और नेम डे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड के सैर पर जा रहे हैं। आपको इस देश से कई जुड़े ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिसे आप अभी तक नहीं जानते होंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। यह देश क्षेत्रफल के मामले में 3,12,696 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बड़े पैमाने में समशीतोष्ण मौसमी जलवायु है। पोलैंड 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और यह देश है रसिया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन, द चेक रिपब्लिक और जर्मनी। दोस्तों, इस देश का कुल आबादी 3,78,00,000 के आसपास है और यह देश यूरोपीय संघ का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। आपको यकीन नहीं होगा, यह इटली और यूनाइटेड किंगडम से भी काफी बड़ा देश है। अगर इस देश की डेंसिटी को देखें तो यहाँ 124 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ पर 61% लोग शहरों में निवास करते हैं तो वहीं 39% लोग गाँवों में रहते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या का औसतन उम्र अभी के समय में लगभग 41 साल है, मतलब कि इस देश को जवान नहीं कहा जा सकता। पोलैंड का कॉलिंग कोड +48 है। अगर आप पोलैंड की सड़कों पर चलते हैं तो आपको राइट साइड में चलना होगा। अगर आप लेफ्ट साइड में चलते हैं तो फिर आपका चालान कट सकता है। इस देश का आधिकारिक भाषा पोलिश है। दोस्तों, अगर पोलैंड की करेंसी को देखें तो वह है ज़्लोटी और भारतीय रुपयों में इसका कीमत पोलैंड का 1 ज़्लोटी 20 रुपयों के लगभग होता है। दोस्तों, पोलैंड का वारसा शहर को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 20 से 23 साल की उम्र वाली सबसे ज्यादा लड़कियाँ रहती है और इन लड़कियों में से ज्यादातर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यूरोप की लड़कियाँ और बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो आपको बता दें, यहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ आसपास के देशों से पढ़ने आती हैं, जिसके कारण उनका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही बीत जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया का सबसे अच्छा मोमोज जिसे डपलिंग्स भी कहा जाता है, आपको इसी देश में खाने को मिलते हैं। आप चाहे कहीं भी मोमोज खाकर क्यों ना आए हो, लेकिन यहाँ के मोमोज का बात ही अलग है। तभी तो यहाँ के स्टाफ मोमोज का स्वाद लेने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पोलैंड के लोगों को दुनिया में सबसे फिटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। यहाँ के हर एक व्यक्ति को देख लीजिए, ये बड़े ही फिट और गुड लुकिंग होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक इंसान किसी न किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ पर कार से ज्यादा साइकिल चलते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सुबह और शाम में सभी लोग पार्क में एक्सरसाइज करते हुए दिख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस के साथ कोई समझौता नहीं करते यहाँ के लोग। दोस्तों, वार्साव सिटी के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। आज हम आपको बताते हैं इस शहर के साथ हुआ क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा था। यहाँ के सभी बड़े बड़े बिल्डिंग मलबे में बदल गया था। सबके सब घर को कब्र बना दिया गया था। लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे इस देश में। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही इसी शहर में हुआ था, जिसका हालात देखकर कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, यह शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ के सरकार की चाहत और यहाँ के लोगों की मेहनत इस शहर को पूरी तरह से दोबारा खड़ा कर दिया गया। क्या आप जानते हैं इस देश का नाम पोलैंड ही क्यों रखा गया और इसका मतलब होता क्या है?
दोस्तों इसका मतलब होता है पीपल लिविंग इन ओपन फील्ड्स। जी हाँ, क्योंकि यह देश बड़ा है और यहाँ का आबादी बहुत ही कम है, इसीलिए आपको यहाँ पर दूर दूर तक बड़े बड़े मैदान ही दिखते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुले मैदानों में रहने वाले लोग होते हैं। वैसे दोस्तों खुले मैदान वाला देश पोलैंड के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खुले विचार के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो पीठ पीछे आपके बुराई करता हो। जी हाँ दोस्तों, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को जो भी बोलना होता है वो आपके सामने डायरेक्ट बोलते हैं और वही बात को खत्म कर देते हैं। दोस्तों आज भी पोलैंड के लोग परंपराओं को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। पोलैंड में आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपने किसी बात पर वहाँ के महिलाओं के हाथ को किस किया तो उसका मतलब होता है कि आप उनके बातों से सहमत हो। यहाँ पर यह बहुत ही कॉमन है, एक दूसरे के हाथों को किस करना। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, एक समय ऐसा भी था जब इस देश को वर्ल्ड मैप से बाहर कर दिया गया था। आपको बता दें 1772 से लेकर 1795 तक इस देश को वर्ल्ड मैप में जगह नहीं मिला था। पता नहीं दोस्तों इस देश को क्यों बाहर कर दिया गया था वर्ल्ड मैप से। वैसे हाँ दोस्तों आपको बता दें यह देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। साथ ही यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैस्टल भी मौजूद है। इस कैस्टल को देखने के लिए हजारों की संख्या में यूरोप के आसपास के देशों से लोग आते हैं। दोस्तों इस देश की लड़कियां तो शादी कम उम्र में ही करना पसंद करती है, लेकिन वे बच्चे पैदा नहीं करती क्योंकि ज्यादातर पोलिश महिलाओं का मानना है कि बच्चे पैदा करने से उनके शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी। इसी के चलते यहाँ के 40% लोगों की कोई संतान नहीं है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश का इतिहास बहुत ही खास है। इस देश ने एक दो नहीं बल्कि 40 बार आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस देश में 17वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। अगर 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वह पोलैंड ही था। दोस्तों इस देश के बारे में एक बात आपको बता दे जो शायद आपके लिए अच्छा हो। इस देश में अगर आप किसी के भी घर जाते हैं या फिर चर्च जाते हैं तो अगर आपने टोपी पहना हुआ है तो उसे डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। यहाँ के युवा लोग हो सकता है इस बातों को शायद ना माने, लेकिन आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को भी टोपी पहनकर चर्च के अंदर या फिर किसी के घर के अंदर जाते देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते। वैसे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस देश में जंगल बहुत है, तो आपको बता दें यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़कर लाते हैं। ये है यहाँ का फैमिली आउटिंग। यहाँ के लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ के माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा मशरूम जहरीला है। ये यहाँ का सबसे अच्छा फैमिली आउटिंग माना जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें पोलैंड में बर्थडे से कई ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं नेम डे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह बात 100% सत्य है। यहाँ के लोगों के बीच में उस दिन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब इनका नामकरण हुआ था। नेम डे को यहाँ पर बड़े लेवल पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है? जी हाँ, यह है पोलैंड की राजधानी वार्सो में। आज भी यह रेस्टोरेंट फंक्शनल है और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं। इसका नाम है प्यूनिका स्वीडेनिका जो कि सन 1275 में खुला था। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस देश में कोई हॉरर मूवी देखना चाहते हैं और वो भी पॉलिश लैंग्वेज में तो फिर यह बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर पोलैंड मूवी में एक ही पोलैंड के बंदे की आवाज आती है जिसके कारण बहुत ही बोरिंग हो जाता है मूवी देखना। दोस्तों आपको बता दें पोलैंड में सबसे पहले लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल किया गया था। 1912 से ही इसे इस देश में उपयोग किया जा रहा है। इस बात पर कोई शक नहीं, यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिविटी हैं और नई नई आइडियाज लेकर आते रहते हैं, तभी तो इस देश में डेवलपमेंट का काम भी बड़े लेवल पर होता है। दोस्तों आपको बता दें पोलैंड की महिलाओं को यूरोप के सबसे सुंदर और आकर्षक महिलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ की महिलाओं का औसतन लंबाई 5 फीट 7 इंच और रंग बेहद गोरा होता है।
इसी के साथ यहाँ की महिलाएं दुनिया में सबसे बड़े स्तनों वाली होती हैं। यहाँ की महिलाओं के स्तनों का औसत साइज लगभग 38 होता है, जिसके कारण यहाँ की महिलाएं दुनिया में सबसे बड़ी स्तनों वाली महिलाएं बन जाती हैं। जहाँ फिलीपींस के महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे छोटा माना जाता है, तो वहीं पोलैंड के महिलाओं के स्तनों को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं, पूरे दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस देश का अपना ही वैलेंटाइन डे है। यहाँ पर 21 जून को प्यार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के ज्यादातर युवा एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसी दिन पोलैंड में सबसे ज्यादा शादी होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।